अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। इंग्लैंड के पश्चिम की ओर एक छोटे से अलग थलग गांव में 7 वर्षीय ब्रायडी वाइट एक प्लेमेट जूलियन के साथ चल रहा है, जो यात्रा करता है और गिरता है। वह गलती से अपने पिता की भरी हुई बंदूक द्वारा मारा जाता है जो वह खेल रहा था। ब्रायडी उसके सिर पर घाव के साथ घायल हो गया है, जिससे कुछ बौद्धिक विकलांगता है। 7 साल बाद ब्रायडी हेले मिल्स लड़के को याद कर सकते हैं, लेकिन दुर्घटना को याद नहीं कर सकते। वह नियमित रूप से जूलियन की कब्र का दौरा करती है, लेकिन निश्चित नहीं है कि वह क्यों करती है। उसके पास पुराने ग्रेवडिगर के साथ एक तर्क है जो आक्रामक रूप से उसे बताता है कि उसके कुत्ते को कब्रिस्तान में अनुमति नहीं है। उसे एक युवा व्यक्ति इयान मैकसेन द्वारा बचाया जाता है, जिसे बूढ़ा व्यक्ति जिपो और एक टिंकर कहता है। उसकी मां एनेट क्रॉसबी अपनी पहली फिल्म भूमिका में एक उदास और अकेला व्यक्ति है जो भारी पीता है और एक शिथिलता वाली मां है। ब्रायडी मौत और मृत जानवरों के लिए एक आकर्षण के साथ एक कब्र है और अपना समय पेड़ों पर चढ़ने और छोटे से गांव में वयस्कों के लिए एक उपद्रव होने के लिए बिताता है जहां वह रहती है। वह अपना अधिकांश समय स्थानीय बच्चों के साथ बिताती है और उन्हें बताती है कि सभी मृत चीजों को दफन किया जाना चाहिए, जिसमें जानवर भी शामिल हैं। वे उन सभी मृत जानवरों को इकट्ठा करने के लिए गांव में जाने के लिए सहमत हैं जो वे पा सकते हैं और उस रात उन सभी को दफनाने की योजना बना सकते हैं। ये स्पष्ट हो जाता है कि कुछ वयस्कों, विशेष रूप से मृत लड़के के पिता, जो अपनी मृत्यु के लिए ब्रायडी को दोषी ठहराते हैं और उन्होंने इसे कभी भी इसके लिए माफ नहीं किया है, आश्वस्त हैं कि ब्रायडी अन्य बच्चों पर एक बुरा प्रभाव है, कि उसे अनुशासित करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए और कुछ किया जाना चाहिए, और इस बात से सहमत हैं कि उसकी मां एक अच्छा रोल मॉडल नहीं है और नीचे देखा जा सकता है। उनका नकारात्मक रवैया और व्यवहार उनकी अस्वीकृति से जटिल है कि उसकी मां की शादी ब्रायडी के दिवंगत पिता से नहीं हुई थी। विकार अगली सुबह अपने कब्रिस्तान को छोटी सी कब्रों से भरे बच्चों को खोजने के लिए जगाता है, जो बच्चों ने जानवरों को दफनाने के लिए बनाया है, और ब्रायडी को समझाने की कोशिश करता है कि क्योंकि उनके पास कोई आत्मा नहीं है, उन्हें संरक्षित जमीन पर दफन नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसकी सादगी और अच्छे इरादों को समझता है जूलियन के पिता, यदि वह बच्चों को अपनी खुद की जानवर कब्रिस्तान के लिए अपनी जमीन का एक छोटा कोना देते हैं। हालांकि पिता को शर्मिंदा किया गया है और वह 7 साल पहले जूलियन की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उसका सामना करता है, भयभीत और डरा हुआ कि यह सच हो सकता है। वह हिस्टीरिया के एक फिट में भागती है और नदी में गिरती है, जहां उसे जिप्सी लड़के रोबिन द्वारा बचाया जाता है। जब वह उसे पास के जिप्सी शिविर में ले जाता है, तो उसकी दादी कहती हैं, आप महिलाओं से दूर नहीं रख सकते। क्या आप कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जिप्सी उसे वहां नहीं चाहती है, ये जानकर कि यह केवल परेशानी लाएगा और रोबिन में परेशानी के लिए एक प्रतिष्ठा है। लेकिन ब्रायडी की बुखार की स्थिति को देखकर दादी उसे अंदर ले जाती हैं और बधाई देते हुए उसे अच्छी तरह से नस करती है। हफ्तों के दौरान ब्रायडी दूर है। उसकी मम्मी अधिक भारी होती है। ब्रायडी के लापता होने पर व्याकुल हो जाती है। उसे दिल का दौरा पड़ता है और मर जाता है। पुलिस
जिप्सियों का साक्षात्कार करती है लेकिन वे लड़की के ज्ञान से इनकार करते हैं। जब पुलिस कुत्तों को लाया जाता है तो वे पुलिस को नदी के किनारे तक ले जाते हैं और सबसे खराब डर होता है। जैसा कि ब्रायदी ठीक हो जाता है, वह और रोबिन करीब हो जाते हैं और वह उसे सामना करने में मदद करता है और जूलियन के साथ क्या हुआ इस बारे में बात करने में मदद करता है। जब वे आगे बढ़ते हैं तो वह उसे और जिप्सियों के साथ रहने के लिए कहता है। वह कहती है कि वह अपनी मां को नहीं छोड़ सकती और उसे घर जाने की जरूरत है। वह उसके लिए अपने प्यार की प्रतिज्ञा करता है और वे एक घास के मैदान में चूमते हैं। गांव के बच्चे उन्हें वहां ढूंढते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी मां की अनुपस्थिति के दौरान मृत्यु हो गई थी। परेशान, वह अपनी मां की कब्र को देखने के लिए जाने का फैसला करती है और यह महसूस करती है कि उसके पास घर पर रहने के लिए कुछ भी नहीं है। रोबिन में लौटने का वादा करता है। वह उसे सिखाता है कि कैसे छड़ें पड़ें, जो उसे बताएगी कि जिप्सियों को कौन सी दिशा में चला गया होगा यदि वे वापस जाने से पहले छोड़ देते हैं। वह रॉयबम के साथ एक अंतिम चुंबन साझा करता है और बच्चों के साथ छोड़ देता है। बच्चे विकर को ये बताने के लिए दौड़ते हैं कि ब्रॉयडी अपनी माताओं की कब्र पर है और वह उसे इकट्ठा करता है और उसे अपने घर ले जाता है, जो उसकी देखभाल करने का वादा करता है। ब्रायदी ने जोर देकर कहा कि उसे रोबिन में लौटना चाहिए क्योंकि उसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है, और विकर ने रोबिन को ये बताने का वादा किया कि वह सुबह में ब्रॉयडी को इकट्ठा करने का वादा करता है क्योंकि वह अभी भी अस्वस्थ है, थक गई है और एक अच्छी रात की नींद की जरूरत है। राहत मिली, ब्रॉयडी सो जाती है, जबकि विकर ने ग्रेविडिगा को जिप्सी शिविर में जाने के लिए कहा और रोबिन को सुबह आने और सुबह ब्रॉयडी पाने के लिए कहा। वह चला जाता है, लेकिन जिप्सियों को तुरंत छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वे अवांछित हैं और पुलिस को कॉल करने के लिए पुलिस को फोन करने की धमकी देते हैं। वे इस पर क्रोधित हैं और सीधे पैक करना शुरू कर देते हैं। रोबिन ने जिप्सियों को तब तक रहने की कोशिश की जब तक कि ब्रॉयडी के लौटने के लिए, ताकि वह उनके साथ जा सके, लेकिन वे उस पर हमला करते हैं। इस अवांछित परेशानी के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। वे उसके साथ नहीं चाहते हैं और रोबिन को पीटा जाता है। देर सुबह तक विकर को यकीन हो जाता है कि रोबिन नहीं आ रहा है और अपनी पत्नी के साथ सहमत है कि ब्रॉयडी को शायद संस्थागत बनाया जाएगा। ब्रायदी ने विकर को आश्वस्त किया कि रोबिन उससे प्यार करता है और उसे एक विशेष टोकन दिखाता है जो रोबिन ने अपने बालों के लिए एक शाश्वत अंगूठी में अंतर किया था। विकर और ब्रायदी और उसका कुत्ता कैंपसाइट में जाते हैं और इसे छोड़ देते हैं जैसे वे यहाँ कभी नहीं थे। बकवास और मलबे के ढेर के अलावा ब्रॉयडी जंक्शनों पर रोबिन द्वारा छोड़े गए दिशात्मक मार्कर स्टिक की एक श्रृंखला को ढूंढता है और अनुसरण करता है। विकर यह सुनिश्चित करने के लिए उसका अनुसरण करता है कि वह सुरक्षित है। वह बस ये सोचने लगी है कि जब वह दूसरे कुत्ते के भौंकने को सुनती है तो वह पगडंडी खो गई है और एक मैदान में एकांत जिप्सी कारवां को देखती है, ये जानते हुए कि यह रोबिन है। वह इसके लिए दौड़ती है। विकर घड़ता है क्योंकि रोबिन ब्रॉयडी को ये जानकर बधाई देने के लिए चलता है कि यह उसके लिए सही जीवन और भविष्य है।